बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर्स डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 1.4 को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर लिखा होगा 0300 8810 640। इस नंबर पर रब्ता करें तो आपको बता दिया जाएगा कि आप मेरे नोट्स कैसे हासिल कर सकते हैं। जो क्वेश्चन मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप अपने पास पेपर उठा के देखें तो उसमें ये क्वेश्चन जो है ये बड़ी दफ़ा आया हुआ है। 2 पार्ट हैं इसके, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए इसके सॉल्यूशन का आगाज़ करते हैं। गिवन है हमें लॉग ऑफ साइन ऑफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। अब जब हम लॉग को ख़त्म करते हैं, इधर से जब मैं लॉग को ख़त्म करूंगा तो ये e की पावर बन जाएगा। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द लॉग, साइन ऑफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू e की पावर u प्लस आयोटा v। जब मैं इसका दोबारा लॉग लूँगा ना तो यही चीज़ आ जाएगी। देखिए ज़रा, साइन ऑफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू e की पावर u प्लस आयोटा v। अगर इसका मैं लॉग लेता हूँ, लॉग ऑफ साइन ऑफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू लॉग ऑफ e की पावर u प्लस आयोटा v। अब लॉग की प्रॉपर्टी के तहत u प्लस आयोटा v साइड पे आएगा और लॉग e किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। तो ये देखें, ये वही रकम आ गई, u प्लस आयोटा v इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन ऑफ x प्लस आयोटा y। तो आज के बाद आप याद रखेंगे कि जब लॉग को ख़त्म किया जाता है तो जो राइट हैंड साइड वाली रकम होगी वो e की पावर में चली जाएगी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। अब इसको हम साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के फार्मूले से खोलते हैं। ये आ जाएगा साइन ऑफ x कॉस ऑफ आयोटा y प्लस कॉस ऑफ x साइन ऑफ आयोटा y इज इक्वल टू e की पावर u इंटू e की पावर आयोटा v। अब ये हम साबित कर चुके हैं, साबित शुदा, कि कॉस ऑफ आयोटा y जो है ये कॉस ऑफ हाइपरबोलिक y के बराबर होता है। ये चीज़ हम साबित कर चुके हैं। लेकिन साइन आयोटा y जो है इसका आयोटा बाहर आएगा, ये वाला आयोटा बाहर आएगा और साइन हाइपरबोलिक में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो बाय यूजिंग दिस वन व्हाट you will get sin of x into cos of hyperbolic y प्लस ये आयोटा बाहर आएगा, आयोटा cos of x sin hyperbolic y इज इक्वल टू e की पावर u इंटू, अब e की पावर आयोटा थीटा किसके बराबर होता है? बट e की पावर आयोटा थीटा बराबर होता है कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा के। तो फिर e की पावर आयोटा y किसके बराबर होगा? बाय यूजिंग दिस फार्मूला, दैट विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ v प्लस आयोटा साइन ऑफ v। इसको फर्दर मैं अगर ऐसे लिख दूं, साइन ऑफ x कॉस हाइपरबोलिक y, कॉस ऑफ y भी पढ़ सकते हैं आप इसको, i कॉस ऑफ x साइन ऑफ y या साइन हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू e की पावर u इंटू कॉस ऑफ v प्लस आयोटा e की पावर u इंटू साइन ऑफ v। नाउ यू कैन सी दैट कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हैं।
और जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होंगे तो इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। तो यहाँ पे फिक्रा लिखेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग कर दिया तो ये आ गया साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ हाइपरबोलिक वाई, किसके बराबर आया, e की पावर u इंटू कॉस ऑफ v, और इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर आया, कॉस ऑफ x साइन हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू, इधर आयोटा के साथ क्या लगा हुआ है जी, e की पावर u इंटू साइन ऑफ v, e की पावर u इंटू साइन ऑफ v। इसका नाम सपोज कर लेते हैं हम कि ये नंबर 1 है एंड दिस इज नंबर 2, कॉस ऑफ v, यहाँ पे साइन ऑफ v मिस हो गया जी, ठीक है। अब यहाँ से आपने, ये तो गिवन था उसको हमने लेके सॉल्व कर लिया। अब देखिए यहाँ पे आपको कॉस हाइपरबोलिक 2y कॉस ऑफ 2x 2e की पावर 2u चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जवाब के अंदर, आंसर के अंदर यू डू नॉट रिक्वायर्ड कॉस ऑफ v एज वेल एज साइन ऑफ v। अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट देखें तो इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर ना ही आपको कॉस ऑफ v चाहिए और ना ही आपको साइन ऑफ v चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फर्स्ट पार्ट के लिए इन दोनों इक्वेशंस में से साइन ऑफ v और कॉस ऑफ v को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो वो कैसे ख़त्म किया जा सकता है, कॉस स्क्वायर v प्लस साइन स्क्वायर v चूँकि 1 के बराबर होता है तो इसलिए हम इनको ऐसा करते हैं, स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं, स्क्वायरिंग एडिंग, स्क्वायरिंग एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दिया तो क्या आ गया आपके पास, इसका स्क्वायर लेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x कॉस ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर y, और इधर आ गया कॉस स्क्वायर x, कॉस स्क्वायर x साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y। दोनों को मैंने स्क्वायर करके ऐड कर दिया तो इधर क्या आ जाएगा, e की पावर 2u कॉस स्क्वायर v प्लस e की पावर 2u साइन स्क्वायर v, राइट राइट। अब यहां से अब हम e की पावर 2u को कॉमन निकालते हैं, ब्रैकेट के अंदर आएगा कॉस स्क्वायर v प्लस साइन स्क्वायर v, और कॉस स्क्वायर v प्लस साइन स्क्वायर v किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास आ गया इज इक्वल टू जस्ट e की पावर 2u आ गया। और लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या है, हमारे पास ये चलता आ रहा है साइन स्क्वायर x कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर x साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y। अब देखिए आंसर में हमें क्या चाहिए, आंसर के अंदर हमें कॉस हाइपरबोलिक 2 और कॉस ऑफ 2x चाहिए। इसका मतलब है कि इसका कोई अमल दखल नहीं है, हमें साइन स्क्वायर x को यहाँ से ख़त्म फिनिश खल्लास करना है, और यहाँ से हमें साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y को ख़त्म करना है और खल्लास कर रहे हैं। अब साइन स्क्वायर x को तो ख़त्म करना बड़ा आसान है, इसकी जगह पे हम लगा देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर y, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर x, और ये हमें मालूम है कि कॉस
स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर वाई 1 के बराबर होता है। अब हमें साइन स्क्वायर वाई की वैल्यू चाहिए, तो कॉश स्क्वायर वाई किसके बराबर आ जाएगा 1 प्लस, सॉरी हमें साइन स्क्वायर वाई की कीमत चाहिए ना, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर वाई मनफी 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई। तो साइन स्क्वायर वाई की जगह पे हम क्या लगाएंगे, साइन स्क्वायर वाई की जगह पे कॉस स्क्वायर वाई माइनस 1 का फार्मूला आएगा। तो कॉस यानी कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर वाई माइनस 1 इज इक्वल टू ई की पावर 2u। अब आप इसकी ब्रैकेट्स खोलेंगे तो कुछ सिंप्लीफिकेशन होगी। इसको मैंने खोला तो ये आ गया कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर वाई प्लस इसकी ब्रैकेट्स खोली तो कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2u। देखें इसका जो बेनिफिट आपको मिला वो ये है कि ये दोनों खत्म, फिनिश, खलास। तो आपके पास क्या बच गया, कॉश, आपके पास बच गया कॉश स्क्वायर वाई। कॉश स्क्वायर वाई को जानते हो आप क्या लिख सकते हैं, कॉश स्क्वायर वाई या कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर वाई, बात एक ही है, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2u। अब ये कुछ फार्मूले हैं, इनको ज़रा याद करें। बट कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है 1 प्लस कॉस ऑफ 2x ओवर 2, और कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर y किसके बराबर होगा 1 प्लस कॉस ऑफ 2y। ये फार्मूले आप याद कर लें, ये दोनों फार्मूले अब यहाँ पे यूज़ होंगे। तो आपके पास क्या आया, कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर वाई की जगह पे आ गया 1 प्लस कॉस ऑफ 2y, 1 प्लस कॉस हाइपरबॉलिक 2y ओवर 2 माइनस 1 प्लस कॉस ऑफ 2x ओवर 2 इज इक्वल टू ई की पावर 2u। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई 2 बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1 प्लस कॉस ऑफ हाइपरबॉलिक 2y, माइनस के साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये ई की पावर 2u के बराबर आ गया। अब ये वाला 1 के साथ ख़त्म, फिनिश, खलास। तो ये आ गया कॉस ऑफ 2y माइनस कॉस ऑफ 2x इज इक्वल टू 2 ई की पावर 2u। और यही तो हमने साबित करना था, कॉस ऑफ 2y, अच्छा कॉस ऑफ 2x को उधर लेके जाना है, तो अब कॉस ऑफ 2x को उठाकर हम उधर लेके जाएंगे तो उधर जाके ये क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। कॉस ऑफ 2y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2x प्लस 2 ई की पावर 2u। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, जिसको हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर हमें साबित करना है, सेकंड पार्ट इसका e की पावर 2y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x माइनस वी ओवर कॉस ऑफ x प्लस वी। इसका मतलब है कि हमें x भी चाहिए और v भी चाहिए, और इसके अंदर हमें u की ज़रूरत नहीं है, u को एलिमिनेट करना है और cos हाइपरबॉलिक y और sin हाइपरबॉलिक y इनको हमने किसी तरीके से ख़त्म करना है। तो आइए इनको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले ऐसा करता हूं कि डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड 1/2, डिवाइड 1/2, 1 को 2 के ऊपर डिवाइड कर दिया तो ये आ गया साइन ऑफ x कॉस ऑफ हाइपरबॉलिक y डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ x
साइन ऑफ हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू e की पावर 2u cos of v ओवर e की पावर 2u साइन ऑफ v। अब की बार हमें क्या चाहिए, हमें जो है ये एलिमिनेट करना है। पहले u को, तो u के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास साइन ऑफ x कॉस ऑफ हाइपरबोलिक y ओवर कॉस ऑफ x साइन ऑफ हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू कॉस ऑफ v साइन ऑफ v। जब आंसर आपके सामने गिवन हो ना, तो उसको ज़रूर मद्देनज़र रखते हैं कि आंसर हमने क्या लेके आना है। आंसर में देखें x और v वाली रकमें हमें एक तरफ चाहिए, तो ये v है, तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे x की कतई तौर पे ज़रूरत नहीं है, तो इनको उठाकर हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो ये आ गया कॉस हाइपरबोलिक y ओवर साइन ऑफ हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू cos of x cos of v ओवर साइन ऑफ x, बट डिनोमिनेटर में आ गया साइन ऑफ x साइन ऑफ v। अब cos हाइपरबोलिक y की कीमत क्या होती है, e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y ओवर 2। साइन हाइपरबोलिक y की कीमत e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y ओवर 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ x कॉस ऑफ v ओवर साइन ऑफ x साइन ऑफ v। ये 2 के साथ ख़त्म, फिनिश, खल्लास। तो ये आ गया e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y डिवाइडेड बाई e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y is equal to cos of x cos of v over sin of x sin of v। अब टाइम आ गया है कि हम कंपोनेंडो डिविडेंडो फार्मूला अप्लाई करें। अब ये देखें, यहाँ पे हमें चाहिए cos of x। इसको अगर आप खोलते हैं ना cos of x माइनस v को, ये cos of x माइनस v को जब आपने खोला तो आंसर आता है cos of x cos of v प्लस साइन ऑफ x साइन ऑफ v। तो ये आपको ऊपर बनाना है, cos of x cos of v तो है, प्लस ये वाली रकम, इस वाली रकम को ऊपर ऐड करना है, ठीक है। ये रकम बनाने के लिए ऊपर हमें cos of x माइनस v चाहिए ना, तो ये बनाने के लिए हमें इस तरह की रकम की ज़रूरत है। तो cos of x cos of v तो है, इसका मतलब है कि ऊपर साइन ऑफ x साइन ऑफ v ऐड करना है। तो अप्लाई कंपोनेंडो डिविडेंडो फार्मूला, अप्लाई कंपोनेंडो डिविडेंडो फार्मूला। ये कंपोनेंडो डिविडेंडो फार्मूला क्या है कि जो स्टेप आपने एक साइड पे करना है, सेम काइंड ऑफ स्टेप यू हैव टू परफॉर्म दी अदर साइड। तो मैं क्या कर रहा हूं, नीचे वाली रकम को ऊपर ऐड कर रहा हूं। ये ऊपर वाली रकम में से ऊपर वाली रकम में नीचे वाली रकम ऐड कर दी, ठीक है। और इधर भी मैंने क्या किया, ऊपर वाली रकम में नीचे वाली रकम ऐड कर दी, cos of x cos of v sin of x sin of v। हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अब cos of x प्लस v किसके बराबर होता है? cos of x प्लस v बराबर होगा cos of x cos of v माइनस साइन ऑफ x साइन ऑफ v। तो ये देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये रकम हमें बनानी है, तो उसके लिए हमें ऊपर वाली रकम में से नीचे वाली माइनस करनी पड़ेगी। ऊपर वाली रकम में से ये ऊपर वाली रकम आ गई, नीचे वाली रकम माइनस करेंगे। जो स्टेप हमने इस साइड पे किया है, cos of x cos of v
माइनस साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ ई। जो स्टेप हमने इस साइड पे किया है वही हमें इस साइड पे करना पड़ेगा। ऊपर वाली रकम में से नीचे वाली माइनस कर देंगे। ये ऊपर वाली रकम आ गई, ऊपर वाली टर्म, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ई की पावर वाई माइनस माइनस प्लस ई की पावर माइनस वाई। राइट राइट। अब देखें जरा, ये ई की पावर माइनस वाई ई की पावर माइनस वाई से खत्म, फिनिश, खल्लास। दोनों आपस में उड़ गए, उड़ा के रख दिया आपने। तो ई की पावर वाई और ई की पावर वाई, जवाब किसके बराबर आ गया? 2 ई की पावर वाई डिवाइडेड बाई 2। ये देखें, ये माइनस और ये प्लस, खत्म। ई की पावर मनफी वाई और ई की पावर मनफी वाई, 2 ई की पावर माइनस वाई। और ये ऊपर किस चीज का स्क्वायर बन गया? कॉस ऑफ एक्स माइनस वी का फार्मूला बन गया। और नीचे कॉस ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस वी का फार्मूला बन गया। अब 2 2 के साथ कैंसल। ये ई की पावर वाई जब ऊपर तशरीफ लेके जाएगा तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ये प्लस का हो गया। कॉस ऑफ एक्स माइनस वी ओवर कॉस ऑफ एक्स प्लस वी। अब ई की पावर वाई और ई की पावर वाई, योर आंसर इज ई की पावर 2 वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स माइनस वी ओवर कॉस ऑफ एक्स प्लस वी। ठीक है जी, यही आपने प्रूफ करना था। तो ये एक्चुअली एक क्वेश्चन नहीं है, हमने 2 क्वेश्चन के इसके अंदर सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसको हल करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये जो फार्मूला है आपके पास, लॉग ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ जेड का मैग्नीट्यूड प्लस आयोटा थीटा। एक तो ये फार्मूला है, ये लगा के आप हल कर सकते हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। ठीक है, ये देखें, ये इसका रियल पार्ट, ये एक्स का रोल अदा करेगा, ये वाई का रोल अदा करेगा। पहले आप इसका मॉड लेंगे, मॉड लेने के बाद आप इसका आर्गूमेंट निकालेंगे, तो क्वेश्चन विल बिकम सो लेंथी। इसको मैं बड़े शॉर्टकट मेथड से हल करता हूँ। ये देखिए ज़रा, मैंने इसके लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब किया, लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। अब लॉग 1 प्लस कॉस थीटा किसके बराबर होता है? लॉग 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा। ये कुछ फार्मूले हैं जिनका मैं इस्तेमाल करने लगा हूँ। 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं ये हाफ एंगल के, ठीक है। और साइन थीटा बराबर होता है, हाफ एंगल फार्मूला लगाएंगे, 2 साइन ऑफ थीटा बाई 2 कॉस ऑफ थीटा बाई 2। ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं, रिमेंबर इट। इन फार्मूलों को जब आप यूज़ करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी किसके बराबर आ गई? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 आयोटा साइन ऑफ थीटा बाई 2 कॉस ऑफ थीटा बाई 2। अब यहाँ से आप देख सकते हैं क्या चीज़ कॉमन है? 2 कॉस ऑफ थीटा बाई 2 कॉमन नज़र आ रहा है। ब्रैकेट के अंदर आ गया कॉस ऑफ थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा बाई 2। अब जो एक्सपोनेंशियल फार्मूला है उसके तहत बट कॉस ऑफ थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा बाई 2 को हम लिख सकते हैं e की पावर आयोटा और साथ थीटा बाई 2। e की पावर आयोटा थीटा बाई 2 लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। ये फार्मूला मैंने जब यहाँ पे अप्लाई किया तो यहाँ पे फिर क्या आ गया? लॉग ऑफ 2 कॉस ऑफ थीटा बाई 2 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा बाई 2। अब इसको आप एक टर्म समझें, इसको आप दूसरी टर्म समझें, ठीक है। तो फार्मूला क्या है? बट, ये एक फार्मूला है, बट लॉग ऑफ x इंटू वाई बराबर होता है लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ y। तो उस फार्मूले के तहत जब आप इसकी फीतियाँ करेंगे तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ 2 कॉस ऑफ थीटा बाई 2 प्लस लॉग ऑफ
ई की पावर आयोटा थीटा बाई 2। लेकिन एक ये भी तो फार्मूला पढ़ा है ना आपने, log ऑफ x की पावर अगर m हो तो m विल बी ऑन साइड इनटू log ऑफ x। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इट विल बिकम, ये किसके बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू log ऑफ 2 cos ऑफ थीटा बाई 2 प्लस आयोटा थीटा बाई 2 विल बी ऑन साइड log ऑफ e। लेकिन log ऑफ e किसके बराबर होता है, log ऑफ e इज इक्वल टू 1, log ऑफ e। ये अंडरस्टूड है कि इसकी बेस e ही है। जब ना लिखा हो, जब बेस ना दी हो तो इसका मतलब होता है कि ये बेस e है। तो ये आ गया log ऑफ 2, अंडरस्टूड है कि इसकी भी बेस e है, 2 cos ऑफ थीटा बाई 2 प्लस आयोटा थीटा बाई 2। और यही तो आपने साबित करना था, ठीक है। ये log बेस e है तो log बेस e को आप ln भी लिख सकते हैं, 2 cos ऑफ थीटा बाई 2 प्लस आयोटा थीटा बाई 2 विच इज योर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो लेंथी है, अगर मैं उसको स्टार्ट करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 11 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व करने का फैसला किया है। ये छोटा सा क्वेश्चन है और वीडियो हमारी आज के लेक्चर की लंबी नहीं होगी। सीकेंट एक्स प्लस आयोटा वाई को इसके बराबर हमने प्रूफ करना है। यहाँ पे ये बड़ी ब्रैकेट लगा लें क्योंकि ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर कॉस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई। अब आंसर में देखिए, इधर हमें डबल आइडेंटिटी चाहिए और इधर सिंपल कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला चाहिए। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 कॉस ऑफ एक्स माइनस आयोटा वाई के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें। ठीक 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 ये आ गया 2 कॉस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस आयोटा वाई। अब एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का, अब उसके इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। जिन बच्चों को याद है इट्स वेल एंड गुड, जिन बच्चों को ये फार्मूला याद नहीं है वो इस फार्मूले को याद करें। 2 कॉस ऑफ अल्फ़ा कॉस ऑफ बीटा जानते हो किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। अगर 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा हो तो पहले दोनों एंगल ऐड हो जाएंगे, फिर वही दोनों एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल यहाँ पे होगा और ऊपर हम कॉस ऑफ एक्स अल्फ़ा माइनस बीटा के फार्मूले से एक्सपेंड करेंगे। तो ये आ गया 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ आयोटा वाई माइनस साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ आयोटा वाई डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई। पहले दोनों को ऐड कर दिया, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। कॉस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक 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 ठीक। बट कॉस आयोटा वाई किसके बराबर होता है, ये तो कॉस हाइपरबोलिक वाई के बराबर होता है। और साइन ऑफ आयोटा वाई, आयोटा बाहर आएगा, साइन हाइपरबोलिक की शक्ल इख्तियार करेगा। ये फार्मूलाज जब आप अप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड चलती आ रही है, ऊपर आ जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ हाइपरबोलिक वाई माइनस साइन ऑफ एक्स। ये कॉस ऑफ, ये अगर माइनस है तो ऊपर प्लस आएगा, प्लस आयोटा बाहर साइन ऑफ एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ, ये आयोटा वाई के साथ ख़त्म, फिनिश। ये आ गया कॉस ऑफ
एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई। तो मजीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ऊपर आ गया कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ हाइपरबोलिक वाई प्लस आयोटा साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ हाइपरबोलिक वाई डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 2x, एक्स के साथ फिशों तो ये आ गया कॉस ऑफ 2 आयोटा वाई। बट कॉस 2 आयोटा वाई ये किसके बराबर होगा? कॉस हाइपरबोलिक 2y के इक्वल। तो जब ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे आप तो आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगी कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ हाइपरबोलिक वाई प्लस आयोटा साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ हाइपरबोलिक वाई डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 2x प्लस कॉस ऑफ हाइपरबोलिक 2y। और यही आपने साबित करना था। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने के बाद शेयर करना तो बनता ही है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब, जस्ट उसको टच करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।